नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और देश की बहस में आज इंदौर से आपका स्वागत है। आज ये मैं देश की बहस में डिजियाना के स्टूडियो से कर रहा हूं और दोस्तों आज बात होगी एक ऐसे विवाद की जिसने हम सबको भौचक्का कर दिया है। क्या कभी भारत में रावण का महिमा मंडन हो सकता है? क्या रावण को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या रावण के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसका मानवीय चेहरा पेश करेंगे? लेकिन इस देश में ऐसे भी सरफिरे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। इसीलिए आज की बहस जिसे हम शुरू करते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और आपसे राय लेते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी राय होती है और हमारी राय के बाद आपने आज जो बहस का विषय चुना है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। विषय क्या है? विषय है आदि पुरुष फिल्म से रिलेटेड। विषय है सैफ अली खान का ताजा बयान। क्या है ताजा बयान ये भी हम आपको बताएंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। इसी पर हमने आज पोल में आपका सवाल पूछा था, आदि पुरुष के रावण ने धार्मिक भावनाएं क्यों आहत की। 82% लोगों ने आज पोल के आधार पर अपना बहुमत इस विषय को दिया है। इसीलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने कई सारे खास मेहमानों को जोड़ा है। बॉलीवुड से भी हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ लोग होंगे पॉलिटिकल फील्ड से भी, सामाजिक फील्ड से भी, धार्मिक फील्ड से भी। और सवाल यह है कि सैफ अली खान ऐसा क्यों कर रहे हैं? सैफ अली खान क्या हैबिचुअल ऑफेंडर हैं? बार बार ऐसी हरकतें करते हैं? उनके इससे जुड़े कई विवाद भी रहे हैं, उनकी भी बात होगी। लेकिन सवाल यह कि आदि पुरुष फिल्म की शूटिंग अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई। प्रभास इस फिल्म में रोल कर रहे हैं आदि पुरुष का, सैफ अली खान इस फिल्म में रोल कर रहे हैं रावण का। लेकिन फिल्म को प्रमोट करते करते उन्होंने रावण के मानवीय चेहरे को दिखाने की बात कर दी। बवाल बढ़ा तो सैफ अली खान ने माफी मांग ली। सवाल यह है कि क्या सैफ अली खान को माफ किया जाना चाहिए? सवाल यह है, इस देश में, राम के इस देश में रावण क्या महिमा मंडन कौन कर रहा है और क्यों? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? बॉलीवुड पर इस तरह का आरोप लगता रहा है। क्या बॉलीवुड अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं ले रहा है? क्योंकि आज इन मुद्दों पर खुलकर विरोध हो रहा है बॉलीवुड का। इसीलिए सवाल यही उठता है कि सैफ अली खान के रावण के महिमा मंडन करने के बाद क्या आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाई जानी चाहिए? मैं कहूंगा बनाई जानी चाहिए, लेकिन कम से कम उसकी स्क्रिप्ट के अंदर या किरदार के अंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता जो पूरे भारत के लिए एक विलेन हो। विलेन को कभी भी हीरो नहीं बनाया जा सकता। देखिए क्या कहा सैफ अली खान ने, कैसे मांगी उन्होंने माफी, और आप डिसाइड करिए कि उन्हें माफ करना चाहिए या नहीं। लगता है बॉलीवुड में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का चलन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बार आदि पुरुष में रावण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सैफ अली खान ने मीडिया में एक विवादित बयान से धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। सैफ ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, एक ऐसे राक्षस राजा का किरदार निभाना दिलचस्प होगा। हम इस रोल को थोड़ा मानवीय बनाएंगे, सीता के अपहरण और राम के साथ युद्ध का औचित्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि रावण की बहन सुपर्णखा की नाक लक्ष्मण के द्वारा काट दी गई थी। इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर सैफ अली खान पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता राम कदम ने भी आपत्ति जताई है। राम और रावण की लड़ाई ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, तो अधर्म को किस प्रकार से वे जस्टिफाई करने की बात करते हैं? इस प्रकार से हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ कोई खेल नहीं सकता। यदि कहीं पर भी हिंदू भावनाओं की आंच को ठेस पहुंचती है तो वह सहन नहीं किया जाएगा। खुद रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है। रावण ने सीता का अपहरण किया एंड उसको जस्टिफाई करने वाले हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि उस वक्त भी ये गलत था और तब जाके रावण और राम के बीच में युद्ध हुआ है, और आज के युग में भी ये गलत है। हालांकि विवादों में घिरता देख सैफ अली खान ने माफी तो मांग ली, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब सैफ अली खान ने किसी विवाद को हवा दी हो। तानाजी फिल्म में उदय भान के निभाए किरदार पर भी खूब विवाद हुआ था। सैफ अली खान मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष में लंकेश नाम से रोल करने वाले हैं, जबकि राम के रोल में प्रभास और कृति सानन सीता के रोल में होंगी। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। IIM प्रोफेसर धीरज शर्मा की रिसर्च के मुताबिक 6 दशकों में करीब 50 फिल्मी कहानियों में हिंदू और सिख धर्म की धार्मिक परंपराओं को आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया जाता रहा है। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी भी विवादों में घिरी थी। देश की बहस में चर्चा है कि बॉलीवुड में
बार बार हिंदू भावनाओं को भड़काने का ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है? तो इसी पर आज हमारी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारा आज का सवाल क्या है। मैं तो हर आदमी से पूछूंगा, क्या इस बयान के बाद सैफ अली खान को माफ किया जाना चाहिए? नहीं, बार बार दिखाइएगा सैफ अली खान का एग्जैक्ट कोड जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है और जो उन्होंने माफी नामे में कहा है। इसके पहले भी कई बातें कर चुके थे, इसीलिए सबसे पहले देखते हैं आज का सवाल क्या है। सेंसर बोर्ड को आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली फिल्मों को पास नहीं करना चाहिए, हाँ और नहीं। कई ऐसी फिल्में पास हुई हैं, पीके का उदाहरण है, गोलियों की लीला, गोलियों की रासलीला, रामलीला एक फिल्म थी संजय लीला बंसाली की, ऐसी कई फिल्में बनी हैं। ओ माय गॉड, खूब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। वोटिंग के विकल्प है हमारे, आप देख सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। अगर आपका कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, विचार है, या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं, यह बेहद महत्व रखता है। इसीलिए देश की बहस की आखिरी में आज के पोल के नतीजे हम आपको दिखाते हैं। आइए सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूं अपने पैनल को। राम कदम, जिन्होंने कई सारे ट्वीट्स इस बारे में लिखे और इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे साथ हैं। मुकेश खन्ना, देश के जाने माने एक्टर, भीष्म पितामह जैसा किरदार कर अमर होने वाले कला के इतिहास में मुकेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में महंत नवल किशोर दास नहीं जुड़ गए, महंत नवल किशोर दास जी वो मेरे साथ हैं। प्रियदर्शनी सिंह एक एक्टर है, वो मेरे साथ हैं। मुर्तजा अली खान एक फिल्म और टीवी के समीक्षक है, वो मेरे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं, वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले मुर्तजा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या माफ किया जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि सैफ अली खान को इस बार माफी मिलनी चाहिए। सैफ अली खान इतने कम पढ़े लिखे नहीं है कि राम और रावण का अंतर ना समझ सके। दीपक भाई, बहुत अफसोस होता है कि मंसूर अली खान पटौदी के पुत्र शर्मिला टैगोर जैसी महान अभिनेत्री के बेटे, उनको ये भी नहीं पता कि भगवान श्री राम और माता सीता को किस तरह से याद रखा जाता है। और मैं सिर्फ भारत विश्व की ही बात नहीं कर रहा, मैं पूरे विश्व भर की बात कर रहा हूँ। म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, जगह जगह तो विश्व के लिए ही मर्यादा पुरुषोत्तम है जो भगवान राम है, और पूरे 130 करोड़ भारतीयों का तो उनके साथ एक खास जुड़ाव है। लेकिन सैफ अली खान के साथ मैंने देखा है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। आपने अपनी कन्वर्सेशन की शुरुआत में बहुत सही कहा था, वो अक्सर ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। और धर्म को ठेस पहुंचाना तो एक बात है, नेपोटिज्म पे भी उनके बड़े बड़े मजाकिया बयान आ चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मैं जेनेटिकली सुपीरियर हूं, मेरी जीन्स के अंदर एक कुछ खास बात है। तो मुझे नहीं लगता उनको माफ किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उनको एक बड़ी वार्निंग दी जानी चाहिए कि आइंदा से कभी वो ऐसा ना कहें। किसी भी धर्म की भावना को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो कोई और धर्म हो। बीच में वो सेक्रेड गेम्स में भी विवादों में आए थे, जब सरताज सिंह का रोल प्ले करके उन्होंने जो सिख धर्म का सबसे एक होली चीजों में से एक कड़ा है उसको एक फेंक दिया था एक सीन में, तो मनजिंदर सिंह सिरसा और पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी बहुत नाराज हुई थी। तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स में मैं उनको बहुत ऊपर रखता हूं और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि बॉलीवुड की पीआर मशीनरी है, उसको ये कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि जब कंट्रोवर्सी में एक फिल्म आ जाती है तो 200 करोड़ से 500 करोड़ या 1000 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। हमने देखा पद्मावत 1 से 200 करोड़ से ज्यादा की फिल्म नहीं थी, पर 400-500 करोड़ का बिजनेस हो गया। आप ये भी देखिए यहाँ पे कि सैफ अली खान सिर्फ एक एक्टर हैं, और एक्टर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कि आप कुछ भी क्रिटिकल प्लॉट एलिमेंट नहीं रिवील करेंगे, और वो इतनी बड़ी बड़ी डिटेल्स रिवील कर। तो फिर तो ऐसे प्रोडक्शन हाउस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुर्तजा इस बहाने, इस तर्क के साथ कि आप जानबूझ के पब्लिसिटी करना चाहते हैं, आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। प्रियदर्शनी सिंह, क्या आपको लगता है कि ये पीआर मशीनरी का काम है या सैफ ने खुद किया है? देखिए, सैफ अली खान काफी लर्नेड आदमी है और काफी नॉलेज रखते हैं इतिहास के बारे में, और बहुत बारी उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं। जहां तक रावण के अपमान की बात है, तो मैंने उनकी कोटेड स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, और उसमें कहीं भी राम का अपमान नहीं हुआ है। और अगर हम हिंदू हैं, पर रावण का महिमा मंडन हुआ है, रावण का महिमा मंडन हुआ है। आप मानेंगे प्रियदर्शनी, रावण का महिमा मंडन हुआ है। दीपक जी, अगर आप देखेंगे तो रावण एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है। हो सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण ज्ञानी नहीं थे या रावण ताकतवर नहीं थे। तो
इस तरीके से बोलना कि नहीं आप रावण को आप ग्लोरीफाई दिखा रहे हो, राम की आप प्रतिष्ठा को आघात कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को एज एन आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर को बताने की कोशिश की है दीपक जी। तो यहाँ पे आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह लिया जाए, ना कि इसको हमेशा की तरह किसी धर्म के साथ जोड़ लिया जाए, क्योंकि जब आप आर्ट को धर्म के साथ जोड़ेंगे तो क्रिएटिविटी उभर के नहीं आती। प्रियदर्शिनी सिंह जी जी अच्छा, क्रिएटिविटी सिर्फ हिंदू धर्म में नजर आती है, क्रिएटिविटी सिर्फ हिंदू धर्म में नजर आती है। फ्रांस में प्रोफेट मोहम्मद का एक स्केच बनाने के बाद दुनिया भर में क्या हुआ था प्रियदर्शिनी? मैं बोलूंगा, आपको कहूंगा कि एक आध फिल्म उन पर भी बना दीजिए, एक आध फिल्म इस्लाम पे बना दीजिए ना, और यही टिप्पणी कर दीजिए, ऐसी टिप्पणी कर दे सैफ अली खान, अपने धर्म के बारे में कर दे, किसी ने नहीं रोका उनको, फिर उनका क्या हाल होगा बता दीजिए आप मुझे। देखिए, मैं किसी भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म की बात कर रही हूं। मेरा ये मानना है कि हम किसी भी धर्म को नीचा दिखा के ऊपर नहीं उठ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ठीक है, मैं जनेऊधारी हूं, मैं हिंदू हूं, ये सारी बातें हैं, लेकिन जहां पे जो क्रिएटिव एस्पेक्ट की आती है वो अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे। अपने कैरेक्टर, अगर उन्हें रावण का पात्र मिला है और अगर उसे कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे, कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे, रावण का कैरेक्टर है, उसको महान बना देंगे, उसको विलेन से हीरो बना देंगे, यही कह रही है ना, जस्टिफिकेशन कर रहे थे वो रावण का। ये कैरेक्टर को बताना हुआ। मैं, चलिए प्रियदर्शिनी एक मिनट रुकिए, मैं मुकेश खन्ना जी आपसे सीनियर एक्टर है, मैं एक मिनट, प्रियदर्शिनी मैं आपसे 1 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कहूंगा, थोड़ा वाणी को विराम दीजिए, मुकेश खन्ना जी के पास चलते हैं। मुकेश खन्ना जी, क्या इसी ढंग से एक अभिनेता अपने कैरेक्टर को बताता है जैसा प्रियदर्शिनी कह रही है? देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो इतने बड़े आयाम, इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके फिल्में बनाते हैं, 10 करोड़ से लेके 300 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक फिल्में बनती हैं, उनका अपना एक दायित्व होता है। मैं इन उभरती हुई कलाकारा को कहना चाहूँगा कि ये कभी मत कहो कि एक्टर जो है वो क्रिएटिविटी की वजह से धर्म से ऊपर है। आप पहले एक सिटीजन हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो हैं आप उससे बाहर निकलकर एक्टर बन गए तो आप कोई नास्तिक नहीं बन गए, आपका अपना फर्ज खत्म नहीं हो गया। ये बात कहना बहुत बचकाना है कि वो अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे। अरे माफ करना, 300, 150, 130 करोड़, बल्कि मुकेश जी मुझे तो लगता है हमारे हिंदू बढ़ जाता उनकी है। आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ये कहना कि हम अपनी बात कहेंगे, गलत है, ये गलत है। इनका ये बोलना किसी भी मायने में सही नहीं है कि सैफ अली जो है वो सिर्फ अपने कैरेक्टर को बता रहे थे। लेकिन क्या बता रहे थे, क्या उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है? उसके ऊपर आप एक कलाकारा हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप कहती कि आपको कोई कलाकार कल आपको मिल जाए। रावण नहीं बन सकता, राम नहीं बन सकता, राम को दाढ़ी नहीं लगा सकते। हमारे करोड़ों की आस्था है किसी और धर्म से। मैंने अभी सुबह एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने कहा है सैफ अली को अपने धर्म से इस तरह से करके दिखाओ ना, मैं आपकी ताकत मान जाऊंगा। अपने धर्म के किसी कलाकार, किसी किरदार को आप गलत को सही, सही को गलत बना के दिखाइए ना। आप सिर्फ हिंदू धर्म मिलता है आपको, और फिर आप कहते हैं क्रिएटिविटी है माय फॉट। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी में क्या आप कचरा पेश करेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको करोड़ों रुपए का प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आप कुछ भी बोलिए उसके ऊपर। आप अपना आदर्श इस्लामिक, आप सिर्फ हिंदू धर्म इसलिए कि चुपचाप बैठा रहता है, सहिष्णु है, इससे खिलवाड़ करते हैं आप। आपके आदर्श कौन बनेंगे फिर? आपके आदर्श कौन, आप किसको आदर्श मानते हैं? उन लोगों को, मतलब विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, चाहते हैं कि हिंदू समाज भी ऐसा ही बने। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी तो सुनिए ना विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी तो हमेशा से रावण को हीरो मानती है। आपकी पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के टाइम नहीं, हम रावण को नहीं मानते, हम धर्म के, आप बोल रहे धर्म को राजनीति में लाइए ही मत। आप भूल गए वो बात। धर्म आपका पर्सनल मैटर है, धर्म ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं है, और धर्म वोट मांगने के लिए भी नहीं है। जो लगाते थे यहाँ राम का फोटो लेके चले जाओ और वोट मांगो। सहमत की प्रदर्शनी लगती थी, भूल गए आप उनको?
भगवान राम वोट मांगने की फोटो नहीं है, अपनी विचारधारा भगवान राम वोट मांगने की मशीन नहीं है, ना राम मंदिर वोट मांगने की मशीन है की बात कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। अरे आप लोग उसको राजनीति में ला रहे हैं, आप लोग ला रहे हैं उसको राजनीति में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आर्टिस्ट का होना चाहिए। आप लोग राजनीति में ला रहे हैं उसको, मैंने राजनीति में ला रहे हैं उसको राजनीति में। मुकेश खन्ना जी आप क्यों पूछते हैं कि मेरा आदर्श कौन है? क्यों पूछते हैं आप मुझसे मेरा आदर्श कौन है? बोलिए ना आप श्रीवास्तव जी क्यों मुझसे पूछते हैं कि मेरा आदर्श कौन है? आपको क्या करना है? मेरा आदर्श कौन है? मैं जो बात कर रहा हूँ सच्चाई की बात कर रहा हूँ, आदर्श की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मुस्लिम धर्म में शौक है तो आप मुस्लिम धर्म का प्रोपेगेंडा कीजिए, मैं अपने धर्म की बात करूँ। और जो हिंदू समाज के खिलाफ कोई भी एनालिसिस करे या बात करे उसको आप मौत की घाट उतारिए, आपके आदर्श है। हाँ नहीं, आप प्रोटेक्ट किसी को नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तलवारें लेकर बाहर निकले, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं अभी तक तो तलवार लेकर बाहर नहीं निकले तो आपने भगवान आतंकवादी बना दिया। राम कदम जी इनको बताइए, जिस दिन तलवारें लेकर बाहर निकल गए हिंदू तो क्या हो जाएगा? समझाइए विवेक श्रीवास्तव को। इन्होंने ही विचारधारा के नाम पर बार बार ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का समर्थन किया है। विवेक जी रुक जाइए, अब राम कदम बोलेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक सिविलाइज सोसाइटी में होना चाहिए। धर्म को ही मानते हैं, आर्टिस्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना ये शिनजियांग में मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाने पर चुप रहते हैं क्योंकि लेफ्ट की आइडियोलॉजी लीडिंग है इनकी। राम कदम जी, हाँ आप चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज के पास जाएं, कोई नहीं कह रहा है, जब कोई नहीं कह रहा, मान के आ रहा हूं आपके पास। राम कदम जी ओके करेंगे तो डायलॉग बोला जाएगा। हमारी आस्था पर आघात हुआ है। जी इस चर्चा में व्यक्ति के नाम पर तुम आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे। राम कदम जी एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी बंद करिए अपनी आवाज, वरना मैं ऑडियो डाउन करूंगा। मैं धवल किशोर दास जी, सर्व कर्म करना पड़ेगा तो करेंगे हम। देखिए मैं कह रहा हूं हमारी आस्था पर अभिव्यक्ति करने के नाम पर अपमान करोगे तुम। एक कार्टून के नाम पर सरकलम कर देते हो और विवेक कह रहे हैं कि तलवार लेकर निकलो। जरूर निकलेंगे। हमारी आस्था पर अभिव्यक्ति के नाम पर ठेस पहुंचाओगे तो तलवार भी निकलेंगी, फरसे भी निकलेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे धर्मद्रोहियों का सरकलम भी किया जाएगा। तुरंत माफी मांगे, नहीं तो आप हमारे धर्म को अपमान करेंगे और व्यक्ति की बात करेंगे। ये सेंसर बोर्ड में लोग आंखें बंद करके बैठे हैं क्या? हिम्मत कैसे पड़ जाती है ऐसी फिल्मों को हरी झंडी देने की? आप हिंदू धर्म का अपमान करोगे व्यक्ति के नाम पर। एक कार्टून बनता है तो सर कलम कर दिए जाते हैं, लाखों की संपत्ति विनाश कर दी जाती है। भगवान श्री राम का अपमान रावण से दोगे? रावण दुराचारी था, रावण पापी था, धर्मद्रोही था और भगवान राम ने उसको समाप्त कर दिया था। राम लेकिन आप समाज में लड़ाई झगड़ा बोलता नहीं है तो तुम काहे समझते हो क्या? जरूर गलत होगा। कैसे हिम्मत बढ़ जाती है तुम्हारी हमारी आस्था पर? कुछ नहीं है, ना कोई कायर है। आप अभिव्यक्ति करोगे, चलना चाहिए। आपको फिल्म बनाना बनाइए, पर हमारे धर्म पर विवेक फिल्म नहीं बना सकते। हमें संवैधानिक अधिकार है, हमें संवैधानिक अधिकार है अपनी आस्थाओं का संरक्षण करना। हमारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? जुम्मे उइगर मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाया जाता है, आप कैंडल लेके निकले। उइगर मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाया जाता है, पता है आपको? आपके आका चीन की तरफ से कोई चित्र नहीं है, आपको याद है? उसका कार्टून बना दिया। याद है विवेक श्रीवास्तव? पढ़िए वो खबर। हिंदू सोया नहीं है, हिंदू जाग चुका है, पढ़ा हिंदू जाग चुका है। एक एक करके हमारी आस्था पर कोई खिलवाड़ करेगा उसकी खैर नहीं है। आप हिंदू निकलेगा अपनी आस्था को संभालने के लिए। कर रहा है और हिंदू के साथ सड़क पे बैठा है। एक मिनट और सड़क पे सोएगा। गुरुपुरब मनाया संजीव सक्सेना, प्रियदर्शी मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। संजीव सक्सेना मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। संजीव सक्सेना जी को जोड़िए गाजियाबाद से। मेरे दर्शक गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव सक्सेना जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा एक टिप्पणी करते हुए कि विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट लीनिंग के आते हैं, लेफ्ट पार्टी से आते हैं। चीन जो लेफ्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जहां से अपनी आइडियोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं, वहां पर जुम्मे के जुम्मे शिनजियांग में आजकल मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं बोलेंगे, यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। और दूसरा मेरा सीधा सवाल, क्या सैफ अली खान के माफीनामे हिंदू धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा? सैफ अली खान अपनी पिक्चर को हिट करने के लिए नए खेल खेल रहा है। भगवान श्री राम के खिलाफ एक भी सब सुनने को तैयार नहीं है। मैं मुमंडित कर रहा है रावण के लिए। इसी तरीके से आश्रम के नाम से बेल स्प्लिट चला दी जाती है। हिंदू धर्म के खिलाफ आश्रम को के नाम पर बदनाम किया जाता है। ये
बैठे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ जिस तरीके से करते जा रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। इसके खिलाफ हम लोग खुल के आवाज उठाएंगे। और सैफ अली खान किस तरीके हर बार एक नया खेल लेके आ जाता है, अरे तुझे पिक्चर हिट करनी है, फिर पिक्चर में आगे आना है, तो ये जो गेम बना रखे हैं इसको खत्म कर, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। आप देखिए किस तरीके से प्रताप शाह ने आश्रम नाम से बना दिया। अरे हिम्मत है तो जाके तुम मदरसे के नाम से बनाकर दिखाओ, हिम्मत है तो जाके जो तुमने दिल्ली के अंदर कांड हुआ उसके खिलाफ एक बनाकर दिखाओ। तो मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल सकते, इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ एक भी पिक्चर नहीं बना सकते, और हिंदू धर्म के खिलाफ तुम लोग खुला नंगा नाच। यही तो मुद्दा है संजीव जी, यही तो मुद्दा है। ये जितने छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, इसी तरह का षड्यंत्र करते हैं यहाँ पर, इसी तरह का षड्यंत्र हो रहा है, और इसीलिए ये मुद्दा उठाना आज बेहद जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने कहा था एक बार चाइना के खिलाफ भी कैंडल मार्च करिएगा। आजकल तो जुम्मे के जुम्मे मत करवाइए धर्म के नाम पे, डेवलपमेंट की बात कर लो थोड़ी। खबर पढ़ी आपने नहीं करी विवेक श्रीवास्तव, बताइए खबर कोई किसी को सुअर का मांस नहीं खिलाता, कम्युनिस्टों को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे दंगा करोगे तो हम सबको सीधा कर देंगे। उनको कॉन्सेंट्रेशन और उन हिंदुओं के बारे में बात करो जो सड़क पे बैठा है किसान, वो भी हिंदू है। वहां पे महंत जी सो गए, ये महंत जी सो गए आपके, मुकेश खन्ना भी सो गए, मुकेश खन्ना भी सो गए। किसानों की बात करो ना, जो हिंदू किसान है जो सड़क पे है, वो हिंदू नहीं दिखता, कल वो भी करेंगे, वो हिंदू नहीं दिखता, कल वो भी करेंगे, कल वो भी करेंगे। वो गरीब किसान हिंदू नहीं दिखता, गरीब मजदूर नहीं दिखता आपको जो हिंदू है। मेरी बात का जवाब नहीं है तो किसानों पर भाग गए, किसानों पर कल डिस्कशन करें। नहीं तो किसानों पर भाग गए। क्या है आप पूछिए मुझसे जवाब करेंगे। अरे मैं हिंदुओं के साथ भी खड़ा हूं, मुसलमान के साथ भी खड़ा हूं, सवाल का जवाब देश के किसान के साथ खड़ा हूं। आप यहाँ बैठे हैं दंगा कराने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। चाइना के अगर कोई मुसलमान भी चाइना के मुसलमान के साथ खड़े हो जाइए ना, उसको सुअर का मांस खिलाया जा रहा है। कैंडल लाइट लेकर गए आप, कैंडल लाइट लेकर गए चाइना एम्बेसी पर, कैंडल लाइट लेकर गए चाइना एम्बेसी पर। कुछ नहीं है, गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। राम कदम जी झूठ बोलिए, देखिए ये खबर भी नहीं पढ़ते। राम कदम जी ये खबर भी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म क्यों मिलता है उनको? मैं सारी खबरें पढ़ता हूं, मैं सारी खबरें पढ़ता हूं, निवेदन करूंगा लेकिन देश के अंदर हिंदू। ठीक है, राम कदम जी के पास आता हूं। राम कदम जी इनके शी जिनपिंग चीन में मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे ये, उस पर नहीं बोलेंगे ये, लेकिन इनको मिलेगा फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का बदनाम कर रहा। राम कदम जी, विवेक जी अब ऑडियो डाउन कर दूंगा मैं आपका। दीपक जी, आपको शुक्रिया अदा करूंगा आपको, क्योंकि काफी देर बाद समय मिला। सबसे पहले विवेक जी को यह समझने की आवश्यकता है कि इस देश में संतों का, महंतों का, साधुओं का किस प्रकार से सम्मान किया जाता है। इस पैनल पर एक बड़े महान संत है, उनके साथ जिस प्रकार की वाणी का उपयोग कर रहे थे, सारा देश देख रहा था कि उन पर किस प्रकार के संस्कार है और जिस दल से आते हैं उस दल की क्या विचारधारा। ये पहला बिंदु। दूसरा, प्रथम बिंदु ये है कि हम व्यक्ति विशेष पर हम टिप्पणी नहीं करते, पर बार बार इन सारे सेलिब्रिटीज को हमारे हिंदू देवी देवता या आस्था श्रद्धा क्यों दिखती है, ये विषय है। सैफ अली ने रावण को हीरो दिखाते समय राम को निचला दिखाने का जो दुस्साहस किया था, उसके लिए सबसे पहले दीपक जी मैंने आवाज उठाई और सारे देश ने उस आवाज के साथ आवाज मिलाई। और ये आवाज कोई दल करके नहीं थी, ये आवाज किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का, आहत पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। अब तक कई बार हुआ दीपक जी कि बार बार हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, उनकी देवी देवताओं की विटंबना की गई, पर इसके बाद हिंदू सहेगा नहीं। हिंदू संयमी था, मर्यादा रहता था करके बार बार उनके साथ पीड़ित करना हो रहा है। अब कोई भी इस प्रकार का अगर दुस्साहस हो करे तो इस देश का समूचा आपको सबसे ज्यादा मौका देता हूँ। विवेक जी को ऑडियो नहीं जाएगा प्लीज, विवेक जी प्लीज। राम कदम जी अपनी बात कह रहे हैं। दीपक जी, बिल्कुल ठीक कहा राम कदम जी आपने। प्रियदर्शनी जी कैसे डिफेंड कर लेंगी अगर 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 आप इसको कह रही आर्ट है, अगर आप कह रही हैं आर्टिस्ट है, तो क्या आर्ट और आर्टिस्ट की जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं होनी चाहिए? समाज के प्रतीकों के प्रति नहीं होनी चाहिए? समाज की परंपराओं के प्रति नहीं होनी चाहिए? बताइए, आप जवाब दे दीजिए इसका।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं- के नाम पर कुछ भी करेंगे। जी। मैंने बहुत जी, लेफ्ट जी, की ऐसी दीपक- एग्जीबिशंस देखी राम जन्मभूमि आंदोलन के टाइम, जहां पर वो कुछ भी बकवास लिखकर दिखाते थे। ये लेफ्ट वाले ही दिखाते थे सहमत की एग्जीबिशंस में, बहुत देखी है मैंने। प्रियदर्शनी जवाब दीजिए, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं आर्टिस्ट की? दीपक जी हमारे साथ बहुत बड़े संत बैठे हैं, मुकेश जी इतने सीनियर एक्टर बैठे हैं। आई एम श्योर ये लोग इस बात को तो जरूर जानते होंगे कि हमारे भारत में ही ऐसी 5 जगहें हैं जहां पे रावण को पूजा जाता है। और मैं मानती हूं कि हाँ, एक हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हम इसको अपनी माइथोलॉजी को भी, जिसका मैं भी सम्मान करती हूँ, लेकिन इसको एक कहानी की तरह देखा जाए, माइथोलॉजी को एक कहानी की तरह देखा जाए। बड़े बुरे लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं। मैं नहीं मानती हूँ, इस बात के एकदम खिलाफ हूँ कि धर्म के नाम पे हम लोगों की काट छाट करें। आज माइनॉरिटी इस देश का इतना ज्यादा डर चुका है कि उसे अपनी देशभक्ति, अपना राष्ट्रवाद आज इस देश में साबित करने की जरूरत है। ये बहुत ही दुखद घटना है और 2014 के बाद से ये घटना इस देश में हो रही है। आज इस देश में मुसलमान अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। आज इस देश में एक सिख अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। प्रियदर्शनी सिंह पॉलिटिकल बात कह रही है, पॉलिटिकल बात कह रही है, इस पर किसी और दिन बहस करेंगे। आज आर्ट और आर्टिस्ट पर रहते हैं महंत साहब, महामंडलेश्वर जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे एक बात का जवाब चाहता हूं। ये कहती है कि 4 जगह रावण को पूजा जाता है, क्यों यह देश राम को पूजता है और क्यों ब्राह्मण होने के बाद भी रावण का निषेध करता है? क्या है इसके पीछे हमारी सोच? क्या कहती है सनातन संस्कृति? कुछ अज्ञानी बैठे हैं, समझाइए उनको। दीपक जी हम केवल चित्र के पुजारी नहीं हैं, हम चरित्र के पुजारी हैं। मैं मानता हूं रावण महाराज पुलस्त के घर में पैदा हुआ, रावण विद्वान है, मैं जानता हूं, परंतु रावण का चरित्र अनुकरणीय, अनुसरणीय नहीं है। रावण अपने चरित्र के कारण राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही कहलाया। इसलिए कहीं भी पूरे देश में रावण की आस्था के अनुसार कहीं पूजा नहीं होती। कुछ हो सकते हैं लोग जिनको शायद अविवेक होगा, जानकारी नहीं होगी। यहाँ चरित्र के पुजारी हम लोग। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके चरित्र और चित्र की हम पूजा करते हैं। रावण विद्वान होते भी उसमें धैर्यता नहीं है, गंभीर नहीं है, मानवता नहीं है। रावण स्वयं नहीं, उसने पूरे लंका वासियों को धर्म के विरोध कर दिया। इसलिए रावण की हम पूजा नहीं करते क्योंकि उसका चरित्र अनुकूल नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, अनुसरणीय नहीं है, मानवता को कल्याण की ओर नहीं ले जाता। इसलिए हम रावण की पूजा नहीं करते, श्री राम की पूजा करते हैं। इसलिए कहीं भी किसी आधार पर रावण को पूजनीय, वंदनीय नहीं बताया जा सकता। और अभिव्यक्ति के नाम पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करें। और मैं फिर कहता हूं, प्रियदर्शनी ने, विवेक ने कहा था कि हिंदुओं को तलवार लेकर निकलना चाहिए। अरे खैर मानिए, हिंदू तलवार लेकर ही निकल रहा है। जिस दिन हिंदू तलवार लेकर निकलेगा तो कितने कहने वाले बचेंगे? इस्लाम के नाम पर क्या होता है आप नहीं जानते क्या? केवल हमारे साथ खिलवाड़ करते रहेंगे आप। प्रेम करते हो तो हिंदू किसानों की सोच लो, कोई महाभारत को उल्टा दिखा देगा, सोच लो, कोई रामायण को उल्टा दिखा देगा। गरीब हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, इसकी कौन है आप? किसको अधिकार, भगवा पहन लेने से हिंदुओं का भला नहीं होता। किसने अधिकार दिया आपको? हिंदुओं का भला होगा, हमारी आस्था है, हम धर्म की व्याख्या हम करेंगे, आप ठेकेदार नहीं हो हमारे। हिंदू के बच्चे पढ़ेंगे, पता है हमें क्या करना नहीं करना। ठीक है, किसी कलाकार को, किसी भी व्यक्ति को हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार कदम जी, हम रावण विवेक श्रीवास्तव जी नहीं मानेंगे। उस वक्त आपको ऑडियो कट गया था, प्रियदर्शनी ने बोला है कि मुसलमानों, माइनॉरिटी के मन में बड़ी असुरक्षा है। जो पॉलिटिकल बात कर रही है सैफ अली खान को बचाते हुए, राम कदम जी जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाइए एक मिनट। जी सुन लीजिए। दीपक जी, ये कांग्रेस के नेताओं से इससे ज्यादा ये देश क्या अपेक्षा कर सकता है? जब भगवान राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की अदालत में हो रहा था, वह फैसला जल्दी नहीं आए करके वो डिले करने के लिए कांग्रेस के नेता साजिश कर रहे थे। यानी जिस राम मंदिर के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान का बलिदान दे दिया, करोड़ों हिंदू भाई चाहते थे कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, 450 साल की लड़ाई, और जब फैसला आने का वक्त आया तो यही कांग्रेस के नेता सर्वोच्च अदालत में, न्यायपालिका में जाकर के वो फैसला जल्दी न आए इसके लिए अड़ंगा डाल रहे थे। तो इन कांग्रेसियों से
हिंदू भाइयों को कोई उम्मीद नहीं है, पर कम से कम हमारी भावनाओं को आहत हो रही है, इस बात का तो ध्यान रखें। अरे वो कह रहा है कि शूर्पणखा का लक्ष्मण भैया ने नाक काटा और उसके बदले के कारण रावण ने राम के साथ युद्ध किया। भैया ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, अधर्म के साथ खड़े रहोगे और धर्म की बात करोगे, अधर्म के साथ खड़े रह करके आपको धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का, संतों का, महंतों का सम्मान करता है, आदर करता है। और यहाँ पे विवेक जी जिस भाषा का प्रयोग मंच के साथ बात करते समय कर रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि कांग्रेस के क्या संस्कार है। तो इस प्रकार के संस्कार को लेकर के जीवन में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। आपको यह मानना होगा कि आने वाले भविष्य में यदि किसी ने इस प्रकार का दुस्साहस किया तब हिंदू भाई नहीं सहेगा। सतीश प्रकाश जी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक है, प्रोफेसर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मुकेश खन्ना जी। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी विचारधारा के भी कई लोग हैं जो अपने नाम के आगे एक विचारधारा से जुड़ने के लिए, अपने आप को शेड्यूल सेकुलर साबित करने के लिए अपने नाम के आगे चंद्रशेखर रावण लगाते हैं। ये क्या सोच है इस देश में? राम के इस देश में लोग क्यों रावण कहलाना चाहते हैं किसी विचारधारा के नाम पर? इसे एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे थोड़ा। अरे दीपक जी, आप एक रावण का नाम जानते हैं, मैं तमाम दलितों के ऐसे लोग हैं जिनके नाम के साथ राम लगा हुआ है, चाहे वो काशीराम जी हो, जगजीवन राम हो, रामविलास पासवान हो, उदित राम जी पहले भी राम थे। तो इसका मतलब अगर कोई नाम के साथ राम लगा ले तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, अगर कोई रावण लगा ले तो ये चेंज हो जाएगी। मुद्दा ये नहीं है। राम से मुझे राम तो लगना ही चाहिए, राम तो लगना ही चाहिए, पर मैं समझना चाहता हूँ आपकी आइडियोलॉजी के लोग रावण से कैसे जुड़ गए, ये समझा दीजिए ना। सुनिए तो सही, कांची राम तो कांची राम थे, उनको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। मुझे बताइए, जगजीवन राम थे, महान नेता थे, लेकिन कुछ लोग अपने आप को चंद्रशेखर रावण क्यों कहलाना चाहते हैं? ये कह रहा हूँ, सुनिए, देखिए दीपक जी, इस बात को मान के रहे, मुद्दा नाम का नहीं है। ये आप ही फैलाते हो ना कि हिंदू और दलित एक नहीं है, ये आप ही फैलाते हो ना हिंदू और दलित एक नहीं है, ये आप जैसे विचारक ही फैलाते हैं ना हिंदू और दलित एक नहीं है। नाक काटना ये नहीं है, सुनो, ये बात आपको भी मालूम है, ये बात सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि कहीं ना कहीं नाक काटने का मतलब बलात्कार ही होता है। अगर रामचंद्र का चरित्र इतना अच्छा है और उनके भाई के ऊपर रावण ने ये आक्षेप लगाया है कि उनके भाई बहन के साथ उन्होंने ये किया, वो चुप क्यों? दूसरी बात, अगर उन्होंने अपनी पत्नी को कैसे परीक्षा ली, कैसे अधिकार है उनका, अगर वो 14 साल तक उनके साथ गई है तो ये भी गलत है। और अगर रावण इतना ही खराब है तो रावण ने बाकायदा अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखा। उसने अगर आक्रोश में आकर के अपहरण किया है तो उसके बावजूद भी उसने गरिमा का ध्यान रखा। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यहाँ ये है कि राम मुकेश खन्ना जी को लाइए, मुकेश खन्ना जी को लाइए। देखिए मुकेश खन्ना जी प्रोफेसर है, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे? प्रोफेसर सतीश प्रकाश बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे? मुकेश खन्ना जी बताइए, आपकी विशेष टिप्पणी होनी चाहिए इन पर, सतीश प्रकाश जी पर। शंभुक ऋषि कौन थे? शंभुक ऋषि दलित थे। सतीश प्रकाश जी, आज आप एक्सपोज हो गए, आज आप एक्सपोज हो गए, आज आप एक्सपोज हो गए। सतीश प्रकाश जी, आज आप एक्सपोज हो गए, आज आप एक्सपोज हो गए। आप किसको पूछते हैं? आज ये साबित हो गया। लोग क्यों चंद्रशेखर रावण लिख रहे हैं, आज ये भी साबित हो गया। मुकेश खन्ना जी, सतीश प्रकाश जी आपको ऑडियो नहीं जाएगा। मुकेश खन्ना जी। दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर एक अध्यापक इस तरह की शिक्षा बांटता है तो फिर विद्यार्थी का भविष्य क्या होगा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं ये दर्शनी जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा। वो कहती हैं कि रामायण को भी हमें जो है वो एक कहानी के रूप में देखना चाहिए। चलिए मैं आपको कहता हूं, चलिए हमारा एपिक है, कहानी नहीं है ये इसको हम माइथोलॉजी नहीं कहते, ये इतिहास है। चलो अगर आप इसको कहानी भी मानते हैं, चलो मैं आपसे कंटेस्ट करता हूं। हमारे यहाँ 2 एपिक है, महाभारत है एक जिसमें मैंने काम किया, एक रामायण है। रामायण त्रेता युग में आई है, महाभारत द्वापर युग में आई है, हम लोग कलयुग में हैं। हर धर्म हर युग में धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध हुआ है।
चाहे वो त्रेता युग हो जहां पर राम अवतार लेकर पैदा हुए थे, चाहे वो द्वापर युग हो जहां पर कृष्ण अवतार लेकर पैदा हुए थे। रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें तो ये एक प्रचलित बात है जो हम भी कहते हैं कि महाभारत, रामायण वो है जो हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए, और महाभारत एक हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। बोलिए। रामायण ने हमें सिखाया है आदर्शवाद क्या होता है, डॉक्टर सतीश मर्यादा। आप मुझे बोलने दीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे। आप बात मत काटिए, बात मत काटिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बताइए ना शंभुपुत्र के बारे में। आप इनकी आवाज बंद कीजिए, प्रकाश ने आप इनका ऑडियो बंद कीजिए। प्रश्न किया है, सिर्फ मुकेश खन्ना जी की आवाज, विवेक श्रीवास्तव तो कहीं भी टपक पड़ते हैं। जरा खबर निकालिए ना, सुअर का मांस खिला रहे हैं आपके आका चाइना के लोग, शी जिनपिंग के लोग सुअर का मांस खिला रहे हैं। आवाज को बंद कीजिए, आप ऑडियो बंद कीजिए इनका। मुकेश खन्ना जी बोलिए आप, सतीश प्रकाश जी उसके बाद आऊंगा मैं आपके पास। किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, सिर्फ आपका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि रामायण, श्रीवास्तव जी का ऑडियो बंद कीजिए, बीच में टपक पड़ते हैं ये। मैं ये कहना चाहता हूं कि राम हमें सिखाता है कि मर्यादा क्या होती है, राम हमें सिखाता है कि धर्म क्या होता है। पाप का मूल खत्म करने के लिए द्वापर युग, त्रेता युग में राम आए थे। रावण अधर्म का प्रतीक था, जिस तरह दुर्योधन महाभारत में अधर्म का प्रतीक था। कृष्ण आए थे दुर्योधन और कौरवों को खत्म करने के लिए, वैसे ही राम आए थे रावण का आतंक, रावण का जो एक तरह से अधर्म, एक तरह का जो राक्षसी प्रवृत्ति थी, उसको खत्म करने के लिए राम उतरे थे। ये सबको मालूम है, पृथ्वी का भार खत्म करने के लिए। अगर आप उसको कहानी भी मानते हैं तो क्या मैं दर्शनी जी को पूछना चाहता हूं कि क्या आप रावण के आदर्श को अपनाएंगी? आप एक एक्टर हैं और आप एक्टर बन के कहते हैं कि हमने रावण के कैरेक्टर को मानवीय बना दिया है, मनोरंजक बना दिया है। अरे भाई साहब, हमारे लिए वो देवता है, उसे मानव मत बनाइए। आपके पास ये हक नहीं है। आप उसे मानवीय मत बनिए, उसे दैवीय रहने दीजिए, उसे दयालु बनाने की कोशिश मत कीजिए। रावण को हम दयालु बना रहे हैं। रावण के इवन सीता के अपहरण को न्यायोचित बताया जा रहा है। अरे भाई, किसने आपको हक दिया है? किसी और धर्म में ये करके बताओ ना मेरे को। आप ये मजाक, दीपक जी छोटी सी बात है। हम धार्मिक, जब हम अपनी धर्म के प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। जी मुकेश जी, प्रियदर्शनी जी से जवाब लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, मैं सीधे आपके जवाब के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक डॉक्टर आरती चोपड़ा जुड़ रही हैं, उनके पास जयपुर चलूंगा। आरती जी, क्या सैफ अली खान को उनके इस बयान के लिए माफ किया जाना चाहिए? देखिए दीपक जी, मेरा इस मामले में दो मत हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं एक शिक्षिका हूं और गत 15 वर्षों से मैं युवा छात्रों को प्रेरणा दे रही हूं, पढ़ा रही हूं। तो ऐसे में ऐसा है कि इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि पूर्व में भी इतिहास में बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ की गई है, बहुत विरूपण किया गया है, डिस्टॉर्शन किया गया है। तो हमारा कर्तव्य है, मेरा एक शिक्षिका होने के नाते और हम सबका ये कर्तव्य है कि जो युवा पीढ़ी आ रही है आगे, युवा पीढ़ी को हम केवल घटनाक्रम जो है वे बताएं, उनकी निर्णय की शक्ति को हम अपनी राय से, अपने अवलोकन से हम जो है प्रभावित ना करें। अब बात रही सैफ अली खान की, तो आप देखिए कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अत्यंत लोकप्रिय हैं या प्रसिद्ध हैं विलेन के नाम से, जैसे कि डॉन हुई या मोकेम्बो के लिए अगर हम कह लें। लेकिन डॉन या मोकेम्बो जैसे कैरेक्टर्स प्रसिद्ध तो हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सकारात्मक कभी भी नहीं कह सकते, या हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल सही कर सकें, हम उन्हें जस्टिफाई कर सकें कि देखिए इतना प्रसिद्ध था इसलिए। तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी हाल में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। और विशेष करके जब आप कोई प्रसिद्ध अभिनेता होते हैं, आप सेलिब्रिटी होते हैं, तो आपकी और ज्यादा आपका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि आप ऐसी बात ना कहें, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। विशेष करके युवा पीढ़ी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मूवीज देखती है युवा पीढ़ी, तो उनको आप ठीक है। डॉक्टर आरती जी, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से आपने अपनी बात कही और दोनों पॉइंटों को बड़े लॉजिकली रखा हुआ है। मैं सीधे चलूंगा प्रियदर्शनी के पास, और प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनसे एक नए मुद्दे पर बहस की शुरुआत करूंगा। प्रियदर्शनी जी, जवाब दीजिए। मुकेश खन्ना जी ने आपको आईना दिखा दिया।
की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और जिस तरीके से उन्होंने विवरण दिया कि रामायण जो है वो सतयुग की कहानी है, तो पहली बात तो कि क्या मैं इस युग में क्या रामायण के अगर हम राम को एक पात्र की तरह माने तो क्या मैं उनके किए हुए कार्यों को मानूंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना पसंद करूंगी जिस व्यक्ति ने एक धोबी के कहने पे अपनी पत्नी को 14 साल के लिए बनाते क्या मानूंगी? नहीं मानूंगी। आप सारे पुरुष यहाँ पे बैठे हैं, आप क्या मानिए, क्या ये सही है? क्या ये सही होगा हमारे समाज के लिए? नहीं होगा। जहां तक रावण की बात है तो 14 साल तक मैं मानती हूँ कि उन्होंने सीता का हरण किया, लेकिन क्या भगवान श्री राम आदर्श है? प्रियदर्शनी जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श है और भगवती जगदम्बा का दूसरी बार का प्रत्याग रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने, जो विवेकहीन थे, ऐसे कुछ लोगों ने जरूर जोड़ा है। माता जानकी का दूसरी बार प्रत्याग रामचरितमानस में कहीं भी नहीं है। आप जरा पढ़िए, कुछ धर्मद्रोही लोगों ने जरूर जोड़ा है। ये भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी का द्वारा प्रत्याग नहीं किया है। कुछ धर्मद्रोहियों ने जरूर जोड़ दिया है बाद में। हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जिस प्रकार से लोगों ने कुछ उदर किया उसी प्रकार के प्रकरण है। एक बात भगवती जगदम्बा का द्वारा कोई प्रत्याग नहीं हुआ, ये लोगों को भ्रांति की गई। सर मुझे 1 मिनट बोल लीजिए। दूसरी बात कि मैं भी इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इतिहास वही लिखते हैं जो जीतते हैं। तो इतिहास को, जैसे कि एक शिक्षिका आई थी, उन्होंने बोला था कि इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ के बताया जाता है, अपने तरीके से मोल्ड किया जाता है। सही बात है, इतिहास को बहुत तोड़ा गया है। इतिहास को बहुत तोड़ा गया। प्रियदर्शनी जी, आप भी जानती हो, पढ़ी लिखी हो, इतिहास को किस प्रकार से हमारे विपरीत दिखाया गया। हमारे पूर्वजों को क्या क्या नहीं कहा गया इतिहास में। कुछ कम्युनिस्टों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसमें क्या दिखाया गया आप भी जानती हो। कम्युनिस्टों ने वैज्ञानिक बात करते हैं, कम्युनिज्म समझने के लिए। ठीक है, मैं आगे ले जाता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास पूरी खबर आ गई है। कहाँ सुअर का मांस खिलाया जाता है कंसंट्रेशन कैंप में, विवेक श्रीवास्तव मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इससे पहले भी सैफ अली खान कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। वो क्या जी, मैं सुना सर मैं तो अमीर चाइना की बात कर रहा हूँ, जहां से आप अपनी आइडियोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। वो मुसलमानों का सुअर का मांस खिला रहे हैं, आपके पेट में दर्द नहीं होता। आपका सेक्युलरिज्म कहाँ जाता है आज? क्योंकि शंभुक एक नीच जाति का व्यक्ति था जिसका वध किया गया। आप भी नहीं बोलेंगे चाइना पर, आप भी नहीं बोलेंगे चाइना पर, आप भी नहीं बोलेंगे चाइना पर। आपके आका है वो, आपके आका है वो, आपके आका है। और मैं हिंदुस्तान पे भी बोलता हूं। बीजिंग में बरसात होती है तो आप यहाँ पर छाता निकाल लेते हैं। नाम का गंधर्व था, आपकी तरह हिंदू मुसलमान गंधर्व था, उसे सब बंदे शाहीन बाग वाले देश विरोधी मुसलमान। आपको नाम नहीं पता उमर खालिद का, आपको नाम नहीं पता ताहिर हुसैन का। प्रेम शुक्ला जी छोड़िए, मैं भी सुनाऊंगा इनको शिनजियांग के बारे में। प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, सैफ अली खान से पूछा कि तैमूर आपने अपने बेटे का नाम क्यों रखा, तो उन्होंने बोला उस तैमूर ने कोई गड़बड़ी नहीं की भारत में, और फिर बोला कि मेरे बेटे का नाम तैमूर है, उसका नाम तिमूर था। मुझे बताइए ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है, ये कौन सी विचारधारा को आगे बढ़ाता है तैमूर नाम? ये भी एक विषय है जिस पर बहस होनी चाहिए। कौन है उन समाज का आदर्श? देखिए वो हिंदुओं पर आक्रांता की वृत्ति से, जो हिंदुओं में खलनायक है, तैमूर हो, औरंगजेब हो, बाबर हो, जिन्होंने इस देश पर आक्रमण करके इस देश के निर्दोषों का कत्लेआम किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लोगों को गुलाम बनाया और उपनिवेश के रूप में भारत में राज करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों में आदर्श ढूंढते हैं या फिर रावण में आदर्श ढूंढते हैं। तो यह सैफ अली खान की जो विकृति है, इस विकृति को स्वीकृति कौन दे रहा है? तो जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जिनको हिंदुओं को अपमानित करने में ही अपना धर्म नजर आता है। और अब क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो दीपक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, एक फिल्म बना देना क्रिएटिव कि मुसलमानों को जो है कंसंट्रेशन कैंप में जो सुअर खिलाया जाता है वो सही है, एक फिल्म बना के रिलीज कर दे, इनकी औकात समझ में आ जाएगी। विवेक श्रीवास्तव एक कौम विशेष के डर के मारे घर के बाहर पैर नहीं रख पाएंगे,
कम्युनिस्ट कंट्री में, बिल्कुल किसी चीन कौम में, विशेष से कोई नहीं इनके डरता है। आका देश कम्युनिस्ट में रशियन लड़े थे बाकायदा तालिबान मुस्लिम से। समुदाय हम के लड़े थे लोगों तालिबान की से। मस्जिदें हमने ढाई हराया था जाती हिटलर को हैं, कम्युनिस्टों ने। उनको रोजे आप नहीं हमें रखने क्या दिए इतिहास जाते बनाएंगे? हैं आप तो और अंग्रेजों उनको की सूअर चमचागिरी का कर मांस रहे थे खिलाया तो। जाता है। एक कम्युनिस्ट फिल्म नहीं बनाइए होते, ना, स्टालिन नहीं हिम्मत होते, हो, तो आप सेकंड वर्ल्ड कम्युनिस्ट वॉर हैं, में था। हिम्मत हो, जब मालूम है अगर आपको तुम्हारी क्या माँ ने था। तुमको दूध पिलाया हो, तुम सख्त वाले हो, एक फिल्म बनाओ, औकात नहीं अरे है। मैं मुसलमानों के मेरी माँ को डर मत के बोलो, मारे किसी की माँ को मत इनकी बोलो, जो है और आगे मूर्खों पीछे की गीला तरह हो मत बोलो। जाता है। और ये जो है राष्ट्रीय दुनिया पार्टी को के सीख प्रवक्ता देते की तरह हैं, बोलो। क्योंकि हिंदू सहिष्णु मूर्ख की तरह है, मत जिस दिन बोलिए। हिंदू भी राष्ट्रीय पार्टी के मुसलमानों की प्रवक्ता की तरह तरह बोलिए आप। कट्टरता पर आमादा हो जाएगा। हमें हिंदू विवेक और मुसलमान मत श्रीवास्तव की सिखाओ। माँ ने ये हिंदू इनको मुसलमान दूध मत नहीं सिखाओ। पिलाया है कल कि देश हिंदुओं को के बंद खिलाफ करेंगे। बात कर लेगा। कल तेरी 8 औकात हो दिसंबर विवेक श्रीवास्तव, भारत बंद एक होगा। फिल्म बना, उसमें औकात हिंदू भी है क्या? हमारे साथ है, औकात है क्या? मुसलमान भी हमारे साथ औकात है तो बोल, सरदार भी औकात हमारे है क्या साथ है, तुम्हारी? किसान तुम्हारी हमारे औकात साथ है होगा। क्या? कल चीन देख के लेना 8 सत्य को दिसंबर उद्घाटित करने तुमको की सारे हिंदू मेरे साथ क्रिएटिविटी खड़े तुम्हारे मिलेंगे। अंदर है क्या? क्यों नहीं है? चीन क्योंकि भी आप छोड़ दो। दोगले हो, कल क्यों है? कम्युनिस्टों के क्योंकि साथ आप हिंदुओं सारे के हिंदू द्रोही किसान हो, खड़े होंगे। क्यों है? क्योंकि आप कायर हो, आप क्यों की तरह है? नहीं, क्योंकि आप में ये लव दोगलापन जिहाद जो है और ये हिंदू आपके रक्त और और मज्जा में मुसलमान पूरी हिंदू तरह से मुसलमान घुला लड़ो, हुआ है। तो राम राम आपके लड़ो। ये दोगलेपन कहानियों को से देश पूरी नहीं दुनिया चलता। भली देश भांति चलता है विज्ञान पहचानती से। है। देश आप चलता है करते क्या मैथमेटिक्स हो से। और कहते देश क्या हो? चलता है फिजिक्स से। आपका इस तरह का देश काय चलता का है विज्ञान? इंजीनियरिंग से। अच्छा, देश सूअर चलता है खाना मेडिकल विज्ञान है, साइंस से। मुसलमानों तुम्हारे को सूअर अंधविश्वास से खिलाना देश नहीं विज्ञान चलता। है। ये तुम तो कौन देश सा को पीछे विज्ञान ले है मुझे जाओगे। बताओ? जिनको सूअर कोई खाना सूअर नहीं ना हराम खाता मानते है, ना हैं, कोई खिलाता ऐसे है। धर्म विशेष के लोगों को तुम यही सूअर जबरदस्ती खाओ, सूअर खिलाओ। खिलाना, इसी ये में कौन जीवन सा काट लो विज्ञान है अपना। भाई? प्रगति की कौन बात मत सा करना। विज्ञान है सूअर का विज्ञान मांस की बात खिलाना? मत करना। ये सूअरगिरी तरक्की की बात करना मत कौन करना। सा विज्ञान है? मुझे बताइए सूअर ना, की मांस। कौन अरे सा जो विज्ञान किसानों है की जमीन विवेक हड़पवा रहे श्रीवास्तव? हो, अगर अडानी, आपको ये अंबानी, विज्ञान सम्मत वो लगता सारे है, हिंदू एक किसान फिल्म बनाओ ना। क्या भारत है बंद औकात, करेंगे? है औकात आपकी, कल देश के हिंदू आपकी किसान औकात हो, आप भारत सब कुछ बंद के करेंगे। कम्युनिस्ट हो। अगर आप दोगले नहीं हो, अगर कल आप दोगले भारत नहीं बंद हो, करेंगे तो हिंदू आपको किसान। मार्क्स की कसम, आपको कल देखना, माओ की कसम, हिंदू किसके एक फिल्म साथ बना खड़ा के है दिखाओ। सड़क पे। एक फिल्म बना के दिखाओ ना, आपको माओ की कसम। आप कम्युनिस्ट अरे नहीं कौन सी है, फिल्म, आप कैसी दोगले फिल्म? हैं। मैं फिल्म का आपका दोगलापन जो है, मैं कम्युनिस्ट हूँ। ये दोगलापन है, कम्युनिस्ट हूँ। ये आपका दोगलापन है। अगर हिम्मत है तो आज न्यूज नेशनल पे घोषित करके जाओ। विवेक श्रीवास्तव जी, एक नेशनल टीवी पे आप बना के दिखाओ रूलिंग ना। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल पा रहे हैं। हिम्मत हो, अगर माँ ने दूध पिलाया हो तो हाँ बोल दो नहीं ना। नहीं, मैं ये गंदगी नहीं करता। ये दंगे कराना बीजेपी का काम है। दंगा कराना भारतीय क्यों जनता गंदे पार्टी हैं का आप? काम और है। यही गंदगी हम अगर दंगे की दूसरा कोई राजनीति करता नहीं है करते। तो उस हम गंदगी प्रेम को की बात चाटते हो करते हैं। दौड़ के। और कल अगर यही गंदगी कल सैफ हिंदू अली खान किसान करता है कल हिंदू तो उसको किसान चाट सड़क रहे पे हो। उतरेगा। ठीक है, एक क्यों मिनट, चाट रहे हो गंदगी को? अपने शरीर को चाट रहे हो, मेरे पास क्यों विवेक जी कर सुन रहे हो? लीजिए। ये बताओ भैया, तुम सुअर काटो, गाय काटो, जो काटना है काटो, तुम्हारी इच्छा। सुनिए, और जो दंगा करना है कराओ। अरे लोग सुअर खिला आप रहे हो। विवेक गाय श्रीवास्तव कोई जी सुन काटेगा, लीजिए, वहाँ पर मेरे अपराध पास है। खबर आई है उसको जो है ऑथेंटिक। दंडित कराएंगे। मैंने कहां से ये बात बोली, काट के दिखाएंगे। कहां से ये बात बोली, सुन लीजिए। ये खबर आई है चीन का शिंजियांग प्रांत, यहां से आने वाले उइगर मुसलमानों के बारे में कई सारी रिपोर्ट आती रहती है। प्लीज सबका ऑडियो बंद, विवेक श्रीवास्तव जी का खास तौर पर सुनिए। चीन का शिंजियांग प्रांत, यहां से आने वाले उइगर मुसलमानों के बारे में कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती है। अब यहां से 2 साल पहले रेस्क्यू की गई सायरा गुल सौतबे ने अल जजीरा से बताया कि उइगर मुसलमानों को जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाया जाता है। आपको बता दें कि सुअर का मांस इस्लाम में प्रतिबंधित है। सौदबे इस समय यूरोपीय देश स्वीडन में रहती है, 2 बच्चों की मां है और पेशे से डॉक्टर हैं। हाल ही में उन्होंने वहां पर चीन सरकार द्वारा उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में एक किताब लिखी है। अपने आकाओं के बारे में कुछ तो सुन लिया करिए विवेक श्रीवास्तव जी। तुरंत वापस आता हूं, ये बहस जारी है। मुकेश खन्ना जी होंगे और सामने प्रियदर्शनी होंगी, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें उन्हें समझ नहीं पड़ रही है। ब्रेक के लिए रुकेंगे।